हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपिलेश्वरी क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2023-24 का सीटेट 2023-24 का इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी। और ये से पहले अगर आपने मेरी सिलेबस वाली, जिसमें मैंने सिलेबस और स्ट्रेटजी को पूरा अच्छे से डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए और जुड़ जाइए कपिलेश्वरी क्लासेस के साथ। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट को। उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले से ही हमारी इंग्लिश ग्रामर की और जो वोकैब है उसकी क्लासेस चल रही है इसी चैनल पे। आप उन सब भी वीडियो को चैनल पे जाकर के देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। इस चैप्टर्स फर्स्ट लैंग्वेज। ओके, फर्स्ट हम जानेंगे कि लैंग्वेज क्या है। ओके, लैंग्वेज जानेंगे कितने टाइप्स की लैंग्वेज है, इवन इंडिया में, भारत में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है। ओके, देन सेकंड हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ओके, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड टीचिंग। लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स क्या है, उसके टीचिंग्स क्या है, ये हम देखेंगे। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे मैक्सिमम ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग। ओके, फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे एक्विजिशन एंड लर्निंग। सिक्स नंबर पे हम देखने वाले हैं इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंडिया में कैसे यूज किया जाता है, ये हम इसमें जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे एनसीएफ 2005 के भी बारे में। ओके, इसके बाद से हम जो डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीचिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, एक बच्चे के लाइफ में इंग्लिश टीचिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये भी हम सीखने वाले हैं, अभी जानने वाले हैं। इससे भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। और इसके साथ ही हम डिजाइनिंग इंग्लिश करिकुलम, इंग्लिश के करिकुलम को कैसे डिजाइन किया गया है, ये भी हम इस पे देखने वाले हैं और कैसे उसे डिजाइन करके सिलेबस में शामिल किया गया है। ओके, फिर हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के बाद हम करने वाले हैं जितने भी सीटेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है 2024 में, जिनकी आने की संभावनाएं हैं, ऐसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लैंग्वेज, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की ना, तो लैंग्वेज क्या है, देखिए आप, अकॉर्डिंग टू गेल्सन, गेल्सन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज क्या है, गिल्सन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है क्या है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लैंग्वेज क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है कि ह्यूमन जो है वो कैसे बिहेव कर। विदाउट लैंग्वेज आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। कोई भी ह्यूमन जो है विदाउट लैंग्वेज वो कोई भी अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को, अपने फीलिंग्स को किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो लैंग्वेज क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है आप ह्यूमन बिहेवियर का। आप कैसे किसी के साथ व्यवहार करते हो, ये डिपेंड करता है आपके लैंग्वेज पे। ओके, अगर ये पूछ दे डायरेक्ट, यहाँ से भी आपको आ सकता है कि ग्लैंग्स के अकॉर्डिंग आपको ये दे देगा, आपको पार्ट में दे देगा कि कौन सा डिफिनेशन ग्लैंस ने दिया था लैंग्वेज को, लैंग्वेज के लिए। ओके, फिर देखते हैं देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने सारे, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं आपके, ठीक है ना। इट इज बिलीव दैट, अब इसके साथ ही मैं देखू ना, आपको बता दूं तो इंडिया में जो है ना आपके 1600 ये माना जाता है कि भारत में
1600 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट बोले जाते हैं, ठीक है। जो आपकी जो लैंग्वेजेस है, जो भाषाएं हैं, और इसके साथ ही जो डायलेक्ट है, जो बोलियां है, वो लगभग कितनी बोली जाती है इंडिया में? आपकी 1600 बोली जाती है। यहां से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना भी है, ठीक है। इंडिया में टोटल लैंग्वेज यानी भाषा और बोली, ठीक है, जो लोकल बोली से, जो लोकल लैंग्वेजेस है, वो कितनी टोटल बोली जाती है? बिलीव किया जाता है कि कितनी टोटल भारत में बोली जाती है? 1600। ओके, इस पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं, लैंग्वेज इज ए मीडियम। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है, एक माध्यम है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को शेयर करने का। ये क्या है? एक मीडियम है लैंग्वेज, ठीक है ना। लैंग्वेज इज मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग्स। कोई पर्सन अगर अपनी आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ एक्सप्रेस करना चाहता है, किसी के साथ शेयर करना चाहता है, तो उसके लिए उसे कौन से मीडियम की यहाँ पे नीड होगी? लैंग्वेज की, भाषा की। ओके, किसकी नीड होगी? भाषा की। बिना भाषा के आप अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हो। ओके, तो लैंग्वेज क्या है? मीडियम है। किस चीज का? हमारी आइडियाज, फीलिंग्स, हमारे थॉट्स को किसी के साथ शेयर करने का, किसी से कम्युनिकेट करने का क्या है? एक लैंग्वेज मीडियम है। ओके, अब देखिए, इन इंडिया, भारत में, इन इंडिया लैंग्वेज फ्रॉम ऑल द लैंग्वेजेस फैमिलीज इन द वर्ल्ड आर स्पोकन। भारत में ये बिलीव किया जाता है कि वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, वो सारी लगभग इंडिया में बोली जाती है। ओके, इंडिया में क्या है? जितनी दिस फैमिलीज इंक्लूड, और इन फैमिलीज में कौन कौन से भाषाएं इंक्लूड है? ओके ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले नंबर पे हमारा आता है इंडो यूरोपियन। अब इंडो यूरोपियन जो है, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आ जाती है? तो आपकी हिंदी आ जाएगी, गुजराती आ जाएगी और इंग्लिश आ जाएगी। जहां पर भी इंडो यूरोपियन बोला जाएगा तो उसमें आपकी भारत में 3 भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी हो गया, गुजराती हो गया और इंग्लिश हो गया। ये तीनों भाषाएं उसमें इंक्लूड रहेगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा द्रविड़ियन। द्रविड़ियन में आपकी नेक्स्ट जो आती है ना, द्रविड़ियन, इसमें कौन कौन सी भाषाएं इंक्लूड होती है? तो इसमें जितनी भी साउथ इंडिया में भाषाएं बोली जाती है ना, वो सारी भाषाएं द्रविड़ियन में हम इंक्लूड कर देते हैं। जैसे देखिए, आप तमिल हो गया, ठीक है, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया और मलयालम हो गया। ये जो 4 भाषाएं हैं ना, वो द्रविड़ियन भाषाओं में इंक्लूड होती है। ओके, अब देखिए तिब्बत और बर्मन, ठीक है ना, तिब्बत और बर्मन, इस पे लैंग्वेजेस ईस्टर्न इंडिया, ये कहाँ बोला जाता है? ईस्टर्न इंडिया में ये बोला जाता है। जो पूर्वी क्षेत्र है ना, जो ईस्ट के जो पूर्वी क्षेत्र है, उस एरिया में आपकी ये भाषाएं मैक्सिमम बोली जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तिब्बतियन बर्मन भाषाएं बोलते हैं, ठीक है ना। जो कि क्या है? अरुणाचल प्रदेश साइड में हो गया आपका, उधर साइड में ये लैंग्वेज जो है मैक्सिमम बोला जाता है, जो कि आपके चीन और तिब्बत से जो ये पास में है, उस एरियाज में ये भाषाएं मैक्सिमम बोली जाती है। इसके साथ ही आप देखो ऑस्ट्रो एसेटिक, इसमें कौन कौन सी भाषाएं इंक्लूड है? तो इसमें लैंग्वेज इन झारखंड, जो झारखंड में लैंग्वेज बोला जाता है, क्या बोला जाता है? झारखंड में जो लैंग्वेज बोला जाता है। और इसके साथ ही सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, झारखंड में और सेंट्रल एशिया में जो लैंग्वेज बोला जाता है, जो भाषा बोली जाती है, उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रो एसेटिक। ओके, एंड अंडमान्स, इसके साथ ही ये कहाँ बोला जाता है? आपके झारखंड, सेंट्रल एशिया, और इसके साथ ही ये कहाँ बोला जाता है? आपका अंडमान में, ठीक है ना। अंडमान निकोबार जो है, वहां पर भी ये भाषाएं बोली जाती है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम बोली जाती है, वो इंडिया में भी हमारे बोली जाती है।
ठीक है, इसके साथ ही हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। इन भाषाओं के जो लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको आप लर्न कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही हैं। आपके क्वेश्चन बनेंगे, आपको दे देगा कि द्रविडियन में कौन कौन सी भाषाएं इंक्लूड है, आपको ऑप्शंस में दे देगा, ठीक है ना, दे देगा आपका ये सारी चीजें, या फिर आपका एक इसमें से कोई मिसिंग करके दे देगा कि ये भाषाएं नहीं है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इसको क्या करिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ओके, भाषा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इट एक्ट्स एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा कैसे, लैंग्वेज कैसे आपका ये करता है, ये क्या है, मीन ऑफ कम्युनिकेशंस। ये कैसे एक्ट करता है, कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, किसी से बात करते हो ना, तो उसमें हमें किसकी नीड होती है, भाषा की नीड होती है। ठीक है, ऐसे पर्सन्स जो कि कोई ऐसा हमें इंटरमीडिएट लैंग्वेज चाहिए होता है जो कि हम भी समझ सके और जो हमारा सामने वाला पर्सन है वो भी समझ सके। तो इसके लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए किसकी नीड होती है, भाषा की, लैंग्वेज की नीड होती है। और सेकंड, इट इज सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। भाषा क्या होता है, एक सिंबल होता है, ठीक है, और डायनेमिक, सिंबल और डायनेमिक दोनों होता है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप किसी से अपनी बात को कहते हो, ठीक है, वो एक सिंबॉलिक फॉर्म में भी, अगर ऐसा कोई पर्सन है जो आपके रीजनल लैंग्वेज को नहीं समझ रहा है, तो आप उसे क्या करते हैं, सिंबल्स में आप अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को उसके सामने आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, थर्ड नंबर पे इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आता है, ये आता है इट इज अ स्ट्रक्चर एंड यूनिक सिस्टम। भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी एक यूनिक, सबसे अलग हटके इसका सिस्टम होता है। ठीक है, इसका सिस्टम क्या होता है, यूनिक होता है। ओके, और देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। आप सोसाइटी में कैसा बिहेव करते हो, ये भी किस पे डिपेंड करता है, आपके लैंग्वेज पे। ओके, आप सोसाइटी में कैसा बिहेव करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है सोसाइटी में, आपका व्यवहार कैसा है, वो भी किसके थ्रू आप डिनोट कर सकते हो, लैंग्वेज के ही थ्रू। ओके, इसके बाद से जब हम देखते हैं क्या आता है हमारा, इट इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, क्लासरूम में हो, बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, तो आपको वहां पे कौन सा मीडियम चाहिए होगा, लैंग्वेज का मीडियम चाहिए होगा। ओके, आपको लैंग्वेज की मीडियम चाहिए होगी, जिससे कि आप क्लासरूम में अपने फीलिंग्स को, जो भी अपने ये कुछ बच्चों को इंस्ट्रक्शन आप इजिली दे सको। ठीक है, इसके साथ ही ये क्या है, इट इज अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये हमारे सिविलाइजेशन का और कल्चर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा लैंग्वेज। हमारा कल्चर कैसा है, ठीक है ना, उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, अपने लैंग्वेज की नीड होती है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, भारत में हर कुछ ये दूरी पे भाषाएं जो होती है ना, वो चेंज होती चली जाती है। हर कुछ आपके जो भी थोड़े से डिस्टेंस पे आपकी जो बोली है, लैंग्वेज है, आपके जो रहन सहन है, आपका जो बिहेवियर है, ठीक है ना, वो सारी चीजें क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये हमारे सिविलाइजेशंस, हमारी सभ्यता कैसी है, हमारा कल्चर कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, ये भी कौन डिनोट करता है, लैंग्वेज ही, भाषाएं ही डिनोट करती है। ठीक है, इसके साथ ही और कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, लैंग्वेज शुड पोसेस द एबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, ये क्या है, जो जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी डिस्कस किया, वो लैंग्वेज उनको डिनोट करता है। ठीक है ना, वो सारा, बट लेकिन एक जो बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो तो किसी लैंग्वेज को नहीं जानता है, उसे तो कोई लैंग्वेज नहीं आता है, ना ही उसे द्रविडियन आता है, ठीक है ना, और उसे कोई भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, वो अननोन होता है हर एक लैंग्वेज से, हर एक भाषा से, हर एक डायलेक्ट से। तो वो कैसे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा किसी के सामने, अगर उसे भूख लगेगी,
तो वो कैसे अपनी ये फीलिंग को वो बताएगा कि नहीं मुझे भूख लगी है। इसके लिए वो क्या यूज करता है देखिए आप, बट क्राई ऑफ ए चाइल्ड इज अ साइन लैंग्वेज। बच्चे का रोना क्या है, ये हमें प्रदर्शित करता है, ये हमें डिनोट करता है कि बच्चे को क्या लगी है, भूख लगी है। एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसके पास कोई भी लैंग्वेज नहीं है, कोई भी डायलेक्ट नहीं है, वो किसी भी लैंग्वेज से, ठीक है, वो क्या है, अननोन है, बट वो अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करेगा अपनी माँ के सामने, वो रो करके। तो रोना क्या है, एक बच्चे का साइन है कि उसे भूख लगी है। ओके, और इसके साथ ही देखिए आप क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अ लैंग्वेज प्रिजर्व द, एक जो लैंग्वेज है वो क्या क्या प्रिजर्व करता है, ठीक है ना। एक तो सर्टेन प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स, बिलीव्स, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं लैंग्वेज पे। तो ये तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था लैंग्वेज, जिसकी हमने स्टार्टिंग कर दी है। कल की हम वीडियोस में क्या देखने वाले हैं, कल की जो वीडियो आने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या है, टीचिंग उसका जो इन्वायरमेंट हो वो एकदम नेचुरल बना रहे, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे वो इजीली कम्युनिकेट कर सके और अपने थॉट्स को बच्चों के साथ इजीली शेयर कर सके। तो कल ये हम देखने वाले हैं। तो इसके साथ ही आप कपिलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।